अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह से डरेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, ना डरेंगे तो नुकसान क्या होगा। तो सुनो मैं बताता हूं, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो जमाने में नमरूद कहलाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो जमाने में शद्दाद कहलाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो जमाने में कारून कहलाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो जमाने में हमान कहलाता है, जो अल्लाह से नहीं डरता है वो अजीजान मिल्लत इस्लामिया यजीद कहलाता है, हिटलर कहलाता है। और अल्लाह से न डरने वाला अगर नमरूद होता है मौला मच्छर से उसको मार देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत शान औलिया कारी मोहम्मद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह से न डरने वाला अगर कारून होता है जमीन में धंसा दिया जाता है, अल्लाह से न डरने वाला अगर फिरौन होता है दरियाए नील में गर्क कर दिया जाता है, अल्लाह से न डरने वाला अगर मक्के का अबू जहल होता है तो मुजाहिद छोटे छोटे बच्चे फिन्नार कर देते हैं। लेकिन अल्लाह से डरने वालों की शान देखो, अगर अल्लाह से डरने वाला कहाफा का बेटा अबू बकर होता है मौला सिद्दीक अकबर बना देता है। अल्लाह से डरने वाला खत्ताब का बेटा उमर होता है मौला फारूक आजम बना देता है। अल्लाह से डरने वाला अफ़ान का बेटा उस्मान होता है मौला उसे ज़ुन्नूरैन बना देता है। अल्लाह से डरने वाला अबी तालिब का बेटा अली होता है मौला शेरे खुदा हैदरे कर्रार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह से डरने वाला अगर साबित का बेटा नौमान होता है मौला इमाम आजम बना देता है। अल्लाह से डरने वाला अबू सालेह का बेटा अब्दुल कादिर होता है मौला गौसे आजम बना देता है। अल्लाह से डरने वाला अगर मदमेर का मुइनुद्दीन होता है मौला गरीब नवाज बना देता है। अल्लाह से डरने वाला कलियर कालाउद्दीन होता है मौला साबिर पाक बना देता है। अल्लाह से डरने वाला दिल्ली का निजामुद्दीन होता है मौला महबूब इलाही बना देता है। अल्लाह से डरने वाला अगर बरेली का नकी अली खां का बेटा अहमद रजा होता है मौला मुजद्दिद आजम बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत शान औलिया शान गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह से डरने वाला मुरादाबाद का नईमुद्दीन होता है मौला सदरुल्लाह फाजिल बना देता है। रामपुर का हाफिज जमाल होता है मौला साहिब कमाल बना देता है। अल्लाह से डरने वाला अगर बरेली का मुस्तफा रजा होता है मौला मुफ्ती आजम बना देता है। अल्लाह से डरने वाला अगर मेरा पीर अख्तर रजा होता है मौला ताजुल शरिया बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान ही अलग है मेरे लोगों, मेरे भाइयों, डरो अल्लाह से, अल्लाह से डरो और साथ हो जाओ। हो जाएंगे तो फायदा क्या मिलेगा। सुने, हम सब किसान लोग हैं ना, धान की फसल तैयार है, कट रही है, धान की फसल कट रही है। एक किसान ने धान लगाया, गौर करना, लगा दिया, पानी लगा रहा है किसान, खाद लगा रहा है किसान, उसके अंदर धान के साथ घास उड़ करके आ गई। आती है ना घास, किसान गया घास को छील छील कर निकाल रहा है, सफाई कर रहा है, निराई कर रहा है और मंडेर पर डाल रहा है। धान को खाद भी लगा रहा है, धान को पानी भी लगा रहा है। एक देखने वाले ने देखा किसान ने तमाम घास को छील कर उसकी मैट पर डाल दिया, धान को खाद पानी लगा रहा है, लेकिन इसने देखा कि धान के बगल में एक घास का पौधा भी खड़ा है। धान के बराबर में एक घास का पौधा खड़ा है। जितनी घास मडेर पर पड़ी थी सबके पत्ते सूख गए थे, चेहरा धुआंधार हो गया था, पत्ता जर्द हो गया था, सूरज की गर्मी ने उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल दिया था। लेकिन जो पौधा धान के पौधे के बगल में खड़ा था वो हरा भरा था, वो हरा भरा था। पूछने लगा, है धान के पौधे के बराबर में खड़े होने वाले घास के पौधे बता,
तेरी बरादरी की जितनी मडेर पर पड़ी है सब धुआंधार है, पत्ता जर्द हो गया है, चेहरा काला हो गया है, लेकिन तेरे अंदर क्या खूबी है, तेरे अंदर क्या कमाल है। किसान आकर तुझे खाद भी लगा रहा है, किसान आकर तुझे पानी भी लगा रहा है, किसान आकर तेरा तवाफ भी कर रहा है, वजह क्या है? तो घास के पौधे ने कहा, मौलाना आपको क्या मालूम है, बड़ा फर्क है उस घास और मुझ घास में, बड़ा फर्क है उसमें और मुझ में। मतलब का जितनी बेवसीला थी, बदअकीदा थी, उसको निकाल कर मडेर पर डाल दिया गया है। लेकिन मैं किसी से वाबस्ता हूँ, किसी से लगा हूँ, टच किया हूँ, किसी के दामन से जुड़ा हुआ हूँ। किसान आकर पानी मुझे नहीं लगाता, धान को लगाता है, किसान आकर खाद मुझे नहीं लगाता, धान को लगाता है, लेकिन मैंने धान के पौधे के दामन को पकड़ा है तो पानी धान को लगाता है, तरी मुझको भी मिल जाती है। पानी धान को लगाता है, तरी मुझको मिल जाती है, खाद धान को लगाता है, ताकत बहुत खूब, बहुत खूब। ताकत मुझको भी मिलती है। बिला तमसील समझो, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहने वालों, किसी ने बरेली के ताजुश शरिया के दामन को पकड़ा, किसी ने रामपुर के शहाफिज जमाल के दामन को पकड़ा, किसी ने कलियर के अलाउद्दीन के दामन को पकड़ा, किसी ने दहली के निजामुद्दीन के दामन को पकड़ा, किसी ने अजमेर के मोइनुद्दीन के दामन को पकड़ा, और किसी ने बगदाद के गौसे आजम के दामन को पकड़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत कारी मोहम्मद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जितने वो घास की तरह बदअकीदा बेवसीला होंगे, जहन्नम में जलते नजर आएंगे। हम गुलामाने औलिया गौसे आजम के दामन में मचलते नजर आएंगे। क्या बात है, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। दामन में उनके छुपते छुपाते निकल गए, क्या दामन में उनके छुपते छुपाते निकल गए। हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए, हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए। हाँ, अरे सच्चों के साथ हो जाओ, साथ होने का फायदा। दूध देखा है ना, क्या रेट है दूध का? 70-80 रुपए किलो होगा, 90 रुपए किलो। ईमानदारी से बताओ, दूध का रेट जब 90 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है, समझे आप? ये क्या है दूध का मामला? जून जुलाई का महीना आता है तो भैंसों के थनों का खुशक हो जाता है, लेकिन दूधिया के गोल्टे का दूध कम नहीं होता है ना। 70 रुपए किलो दूध है। अगर कोई 2 किलो दूध में आधा किलो पानी डाल दे तो वो पानी भी 70 को बिकेगा कि नहीं? है ना, है तो पानी वो। हम पानी से पूछे, पानी एक बात बता, तुझको गंदगी तुझसे साफ करें, कपड़ा तुझसे साफ करें, बर्तन तुझसे साफ करें, गंदी नालियों में तुझको बहा दिया जाए, कोई कद्र कीमत ना करे, लेकिन अब तू 70 रुपए किलो कैसे बिका? पानी कहेगा मेरा कोई कमाल नहीं है। कमाल मैंने दूध से टच हो गया, मैंने दूध को और करें टच हो गया, दूध के दामन को पकड़ लिया। अरे जब एक पानी दूध से मिल जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाए। एक पानी अगर दूध में मिल जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाए, तो जो गौस का गुलाम गौसे आमन के दामन से वाबस्ता हो जाए, उसका क्यों ना मकाम बढ़ेगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्योंकि हाँ, दामन से वाबस्ता है ना दूध। अच्छा ये बताइए, घी किस चीज में होता है? काय में होता है? दही भी, दही भी सब दूध से आता है ना। दूध
लेकिन दूध में हमें दही या घी डायरेक्ट नजर नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करना पड़ती है। पहले दूध है, अगर दूध ना हो तो दही ना आए, दूध ना हो तो घी ना आए। इसी तरीके से अगर हम देखें ना, ये जो औलिया किराम मंजिलें जो हैं, पहले दूध है ना तो इधर पहले शरीयत है। जो शरीयत का मुखालिफ हो वो पीर नहीं हो सकता है। जो शरीयत का मुखालिफ यानी जैसे कि दूध के बगैर घी नहीं आ सकता, तो इसी तरीके से शरीयत के बगैर कोई वली ना मारिफत मिले, ना हकीकत मिले, ना तरीकत मिले। पहले शरीयत, यूं समझो कि शरीयत है बाल, तरीकत है उसमें मांग। अब कोई गंजा हो तो मांग निकाले, बताइए आप? नहीं ना तो ये देखो, गौर करो, किसी के दामन से अगर वाबस्ता हो तो पहले देखो उसके अंदर 4 चीजों को देख लो ये इतना इल्म रखता है कि नहीं रखता। जो दीन की बातें हरामो हलाल जायज नाजायज को किताबों से निकाल सकता है कि नहीं? हर किसी गहरे के हाथ में हाथ नहीं देना। ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है। अरे ऐसे भी मियां हैं, मियां जो औरतों में बेपर्दा जाते हैं, सर पर हाथ तक रखते हैं, टच करते हैं। ये मियां नहीं मियाऊ हो सकते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सही बात है, सही बात है, जरूरत है ऐसे। और शर्म नहीं आती यार, गैरत नहीं आती? मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बीवी उसके पास है, खलवत में है, तन्हाई में है, यहाँ तक पैर तक दबाती है। पीर से ऐसे ही पर्दा है जैसे गैर महरम से पर्दा, पीर भी गैर महरम होता है। लेकिन ये कहता है नहीं रूहानी बाप हूं, ये बोलता है हम रूहानी बाप नहीं। सुनो, कान खोल कर सुनो, जो ऐसा हो वो पीर नहीं पैर है। पीर वो होता है जिसकी सूरत को देखकर खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जो शरीयत का पाबंद नहीं, कई अंगूठियां पहने फिर रहा है। हाँ पैर है वो, पीर नहीं है। साहब ने सही फरमाया, पैर है वो, पीर कहाँ है? पीर वो जो क्या होना चाहिए? पहले ये देखो शरीयत की तो इतना इल्म रखता है कि नहीं रखता। फिर इल्म रखने के साथ साथ शरीयत पर चलता भी है कि नहीं चलता। इल्म रखना और है, अमल करना और है नहीं? फिर इसका सिलसिला देखो, सरकार तक पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता। मिसाल के तौर पर बिजली घर से आपके यहाँ लाइट आए, कनेक्शन रास्ते में कटा हो तो आएगी लाइट? नहीं आएगी ना। इसी तरीके से रास्ते से कनेक्शन कटा होगा तो फैज नहीं मिलेगा। ये देखें, और अकीदा दुरुस्त अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हज़रत पर चलने वाले, ये आप देखें इन बातों को। तब यूं हमारे बुजुर्गों को देखो यार, जनाब वाला पीर की तलाश में निकला करते थे। तो ऐसे नहीं है जनाब, पहले मुरीद पीर की तलाश में निकलते थे, और आजकल सब नहीं, कुछ ऐसे पीर हैं जो मुरीदों की तलाश में निकल रहे हैं। उनसे बचो। सरदारुल औलिया सैयदना गौसे आज़म पीराने पीर रोशन ज़मीर, जिनका आज हम जिक्र लिए बैठे हैं, फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक मशरिक में हो जहां सूरज निकल रहा है, मैं मगरिब में रहूं जहां सूरज छुप रहा है, और मेरे चाहने वाले पर, मेरे मुरीद पर शेर हमला कर दे। गौर करें, शेर हमला कर दे, शेर अपने पंजे में उसको पकड़कर अपने जबड़े में ले जाना चाहे, और मेरा आशिक, मेरा दीवाना अगर मुझे आवाज लगाए या गौसे आज़म अल मदद, तो अल्लाह ने मुझको वो ताकत दी है कि अबू सालेह का बेटा हाथ बढ़ाकर अपने गुलाम को शेर के चुंगल से छुड़ा लेगा। सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हलतेली पर राई के दाने को। ऐसे देख रहे हैं तो आज का जलसा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अरे बताइए आप। देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे, उनको अल्लाह ने वो कमाल दिया है कि वो तशरीफ भी ले आते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मौलाना आप ये आगे बढ़कर बोल देते हैं, बड़ा मुबालगा करते हैं। सुन्नी उलामा क्या कहते हैं, साहब नबी का जलसा हो तो नबी आते हैं, गौस का जलसा हो तो गौस आते हैं। हमने कहा हमारा अकीदा है वो आते हैं, तो कहने लगा फिर हमें नजर क्यों नहीं आते? अंधा कहे सूरज दिखाई नहीं देता,
समझे आप? तो कसूर किसका है? आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या आए नजर क्या देखे। देखने वाले देखते हैं, गौसे आजम है, आप तकरीर कर रहे हैं, मजमा है, 70-70 हजार का मजमा हुआ करता है। जितने लोग लाउड स्पीकर नहीं होते, लेकिन जितना करीब वाला सुनता है इतना ही दूर वाला सुनता है। सुभान। जलसा मिंबर पर कौन? गौसे आजम। सामने आपके एक मुरीद खास हैं, अली बिन हिती, वो तशरीफ फरमा है, जलसा हो रहा है, जानते बैठे बैठे नींद आ गई। सुकून मिलता है यहाँ पे जलसे में, बहुत सारे लोग सो जाते हैं। जुमे की नमाज में बहुत सारे लोग इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, ये अपने आराम से नींद निकाल रहे हैं। होता है ना? हाँ, सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर। सो गए। अब सबने देखा गौसे आजम के जलसे में बिल्कुल सामने सो गए। अगर गौस को जलाल आता है, चील बोल जाती है तो सर अलग होता है, धड़ अलग होता है। और ये गौसे आजम के सामने नजर आ गया, और नजर आपने जलाल की नजर से देख लिया तो इनका क्या होगा? अब हुआ क्या? सब इन्हें देख रहे हैं। मेरे गौसे आजम ने देखा, देखें आप, शान देखें, गौसे आजम ने देखा तो आप इनको देख रहे हैं। अब तमाम मजमा गौसे आजम के चेहरे को देख रहा है और आप इनको सोने वाले को देख रहे हैं। अचानक मिंबर छोड़ा, नीचे तशरीफ लाए, और जहां ये सोए थे हाथ बांध करके खड़े हो गए। लोग हैं, डाटा नहीं, सरकार तो ऐसे खड़े हैं जैसे किसी आने वाले की ताजीम की जाती है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद इनकी आंख खुली, देखा सरकार गौसे आजम खड़े हैं, अर्ज करने लगे, हुजूर सो गया था, नींद आ गई थी, लेकिन आपके जलसे में आने की बरकत यह है सरकार, मेरी आंख बंद हुई थी लेकिन दिल की आंख खुल रही थी। आका मुकद्दर बेदार हो गया और ख्वाब में सरकार का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका मैंने ये मंजर देखा कि सरकार तशरीफ ले आए, मैंने सरकार का दीदार किया है, लेकिन आका आप आकर क्यों खड़े हुए? सुनो, मेरे गौस फरमाते हैं, ए सोने वाले, बड़ा फर्क है तेरे सोने में और मेरा खड़े होने में। तू सोते हुए ख्वाब में सरकार को देख रहा था और मैं जागते हुए आका का दीदार कर रहा था। बताइए आप, ये आते हैं एक साथ। मैंने कहा अच्छा, तुम ये कहते हो कोई नजर नहीं आते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि करीब की चीज नजर नहीं आती। ऐसा होता है ना। मिसाल दे दूं, बात समझ में आ जाएगी। ये बताओ, अल्लाह ने हमारी आंख में नूर दिया है ना, दूर तक हम इससे देखते हैं। क्या कोई अपनी आंख से अपने सर के बाल देख सकता है? नहीं देख सकता। अपने लब नहीं देख सकता। अच्छा, और करीब कर देता हूं, क्या कोई अपनी आंख से आंख में सुरमा लगाए तो आंख का सुरमा देखेगा? समझ लेना, नहीं देखेगा ना। जमीन पर खड़े होकर पहाड़ देख लें, शजर देख लें, हजर देख लें, चांद देख लें, सूरज देख लें, लेकिन आंख का सुरमा, आंख का काजल हम अब अगर देखने की जरूरत पेश आए तो किस चीज से देखेंगे? बताइए। हाँ माशाल्लाह, लोग बेदार हैं, पता किस चीज से देखेंगे? आईने से। अच्छा, पीछे वाले घूर घूर कर देख रहे हैं कि सब हमें आगे वालों को सुना रहे हैं, हमें कुछ नहीं बता रहे। आप भी थोड़ा देखते हैं, बोलते हैं किसको अगर देखेंगे आईने से, बात पक्की है, देख लेंगे। ये जो मेरी आंख में जो ये चश्मा लगा है तो ये क्या है? नारे तकबीर, इस्तकबाल का मैं सभी हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती
अब्दुल वहाब नईमी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अब आप थोड़ी देर में इनका खिताब नायाब सुनेंगे। माशाअल्लाह। तवज्जो है, मैं क्या बोल रहा था? अगर देखना पड़े तो किस चीज से? पक्का है ना? आईने से देखेंगे। ये जो मेरा चश्मा लगा है, जो शीशा है, इसको क्या बोलेंगे? आईना है कि नहीं है? शीशा है। क्या मैं इससे अपनी आंख का सुरमा देख लूंगा? अभी तो आप बोल रहे थे कि देख लेंगे आईने से। मैं गौर करूं तो ये मुझे खुद को नहीं दिखाता, आपको दिखाता है ना? क्लीन है ना? ये क्लीन है। इससे मैं आपको देख रहा हूं, ये मेरी आंख का सुरमा। फिर कौन सा आईना दिखाएगा? आईना दिखाएगा, लेकिन हर कोई नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा जो वसीले वाला हो। समझे आप? आईना वो दिखाएगा जो वसीले वाला हो, टच किया हो, किसी से लगा हो, किसी से निस्बत रखा हो, वही आईना दिखाएगा। खाली क्लीन नहीं दिखाएगा, बिला तमसील समझो। वो आते तो हैं, हर कोई नहीं देख पाता। यूं समझो, अगर हमें अपना लब या रुखसार देखना है तो आईना चाहिए, और जलवाए परवरदिगार देखना है तो शहनशाह मदीना चाहिए। छत पर चढ़ सकते नहीं हम जीना छोड़कर, और रब से मिल सकते नहीं हम मदीना छोड़कर। लोगों, बगदाद वाले गौस का जिक्र करने के लिए बैठे हो, आओ थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा दूं। देखो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों, आपके दीवानों, आपके आशिकों, सुनो कौन है गौसे आजम? ये वो हैं। आपने सुना हुआ वाकया है, सुना वाकया है कि आप जब पढ़ने के लिए 18 साल की उम्र में बगदाद तशरीफ लेकर जा रहे थे तो माँ ने क्या कहा था? बेटा को कैसा ही वक्त आए, लेकिन सच बोलना, झूठ है ना? सुना हुआ ना? झूठ ना बोलना। किसने कहा था? माँ ने कहा था ना। और आपने सच बोला तो क्या हुआ कि आपके हाथ पर 70 डाकुओं ने तौबा की ना? गौर करें। मैं बस, अब देखो माँ ने क्या कहा। माँ ने कहा बेटा सच बोलना। पढ़ने के लिए जा रहे थे, सच बोलना। डाकुओं ने तौबा की, हमेशा सच बोले। प्यारे आका के दीवानों, आज वो माँ थी उम्मुल खैर फातिमा, बेटे को नसीहत की सच बोलना। और आज हम अपने हालात को देखें, हम खुद अपनी औलाद से झूठ बुलवा रहे हैं। बैठता है घर के अंदर, दरवाजे पर कोई आ गया, मुलाकात नहीं करना चाहता उससे, तो अपने बेटे से जाकर कह देता है, बेटे जाकर कह दे अब्बू घर नहीं है। कह रहा है ना? कह रहा है ना? अब्बू जाकर कह दे अब्बू घर नहीं है। लेकिन बच्चे बड़े सच्चे होते हैं। अब्बा ने ये कहा, जाकर कह दे अब्बू घर पर नहीं है। बच्चा दरवाजे पर पहुंचकर बोला, मेरे अब्बू ये कह रहे हैं कि जाकर कह दे अब्बू घर पर नहीं है ना? लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? 80 दिरहम थे तरके के, 80 अशरफिया, 40 खुद ने, 40 अपने भाई के लिए छोड़कर चले गए। आज हम कितने हैं? अगर हम पावरफुल हो जाएं, अगर तमाम हालात मेरे हाथ में है, तमाम घर का कारोबार मेरे हाथ में है, चाहता है सब मुझे मिल जाए, भाई को ना मिले। आज हमारी पोजीशन ये है, आज हमारे हालात ये है। मेरे भाइयों, अगर गौसे आजम के सच्चे गुलाम हो तो आपकी जिंदगी को पढ़ो, आपकी सीरत को पढ़ो, और पढ़ने के बाद अमल करो। अमल 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ेंगे, और हम इशाकी न पढ़ रहे। बताइए, 15 साल एक टांग पर खड़े होकर मुकम्मल कुरान की तिलावत करते रहे। 15 साल तक एक टांग पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते रहे। 25 साल तक जंगलों में रह करके पेड़ों की पत्तियां खा खा कर जिंदगी बसर करते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। और शान ये है, मकाम ये है, अगर कसम खा लें कि मैं जब तक नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा रब ना खिलाएगा, तो कसमें दे देकर मौला खिलाता है, कसमें दे देकर खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। शान है गौसे आज़म की। एक आया आपकी बारगाह में, कांगे मौलाना यूसुफ साहब, चलेगा क्या? अच्छा, एक आया, अर्ज करता है हुजूर
मेरी बीवी है, 10 साल हो गए मेरी शादी को, बीमार रहती है, उसको दौरा पड़ता है। गौर करें, दौरा पड़ता है, अच्छी नहीं होती, बहुत इलाज कराया, तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया। सरकार बताइए कोई रूहानी अमल बता दीजिए ताकि मेरी बीवी अच्छी हो जाए। गौसे आजम की नजरे करम तो देखो, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आकर कहने लगा, मेरे गौस ने क्या किया, आंखों को बंद कर दिया, और आंखें बंद करने के बाद मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, तेरी बीवी को कोई बीमारी है ही नहीं। फिर इरशाद फरमाया, एक जिन्न है जिसका नाम खानिस अखरस से सरनदीप का रहने वाला है, बस उसी की वजह से तेरी बीवी बीमार हो जाती है। का हुजूर 10 साल से इलाज करा रहा हूँ, फायदा नहीं होता, अब ये बताइए कितने साल में मेरी बीवी अच्छी हो जाएगी। आप फरमाते हैं साल नहीं लगेगा। अर्ज करता हुजूर कितने महीने लगेंगे? आपने इरशाद फरमाया महीना भी नहीं लगेगा। अर्ज करता है सरकार फिर कितने हफ्ते लगेंगे? आप फरमाते हैं हफ्ता भी नहीं लगेगा। अर्ज करता है सरकार फिर कितने दिन लगेंगे? आपने फरमाया दिन भी नहीं लगेगा। सरकार कितने घंटे लगेंगे? का घंटा भी नहीं लगेगा। कितने मिनट लगेंगे? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मिनट लगेगा ही नहीं। बोला हुजूर फिर दवा देंगे? आप फरमाते हैं दवा भी नहीं देनी। क्या आप कोई ताबीज बना कर देंगे? कहा ताबीज भी नहीं देना। क्या कोई गंडा बना कर देंगे? आप इरशाद फरमाते हैं गंडा भी नहीं देना। तो बोला फिर ये क्यों नहीं कह देते कि इलाज ही नहीं करना? भाई दवा भी नहीं दे रहे, गंडा भी नहीं दे रहे, ताबीज भी नहीं दे रहे, कहते हैं मिनट लगेगा नहीं, ठीक है क्या करूं? का घर चला जा, और जब तेरी बीवी पर कोई असर हो, बेहोश हो जाए, तो इतना काम करना है, उसके कान के करीब, उसके कान में मेरा नाम ले देना है, अल्लाह अकबर कहना है, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यद लिल्लाह, मेरा नाम तेरी जबान से निकल जाएगा, जिन्न तेरे मकान से निकल जाएगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के दीवानों, तभी तो हम अपने मरने वाले की कब्र पर बादे दफन अज़ान पढ़ते हैं। क्यों? अगर गौसे आजम का नाम लिया जाए तो खबीस जिन्नात मकान से निकल जाता है, और अजान पढ़ी जाए तो शैतान कब्रिस्तान से निकल जाता है। शैतान कब्रिस्तान से निकल जाता है। प्यारे आका के दीवानों, तो बताना यही है, पीर तलाश करो तो अच्छा तलाश करो, हाँ बशरा तलाश करो। और जनाबे वाला, और सुनो सुनो एक बात और सुन ले, बात खत्म कर रहा हूं। एक होता है मुरीद, एक होता है मुराद, है ना? और सुने, एक उस्ताद के कई शागिर्द होते हैं नहीं, लेकिन एक खास शागिर्द वो भी होता है जिस पर उस्ताद नाज करता है, ये है मेरा शागिर्द। इसी तरीके से एक पीर के बहुत सारे मुरीद, लेकिन कोई खास भी होता है जिस पर पीर नाज करता है, ये है मेरा मुरीद। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज के बहुत सारे मुरीद, लेकिन खास है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बहुत मुरीद खास हैं। बाबा फरीद के अजीजान मिल्लत इस्लामिया। इसी तरीके से चलते चले जाओ, माहिर मुतहरा पहुंचे और जाओ आले रसूल के बहुत मुरीद, लेकिन जिस पर पीर नाज करे, ऐसे मुरीद का नाम है अहमद रजा। मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा। या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। तो ऐसे ही बनो। बस आखिरी बात सुने, हजरत बाबा फरीद हैं, अल्लाह अकबर। कैसे जानते हैं? ये पहले मुरीद होने के लिए शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में पहुंचे, इराक तक इराक। लेकिन आपने नजरे इत्तक़ु फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की नजरे ईमानी से डरो। मोमिन जब देखता है तो जानते हैं अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बड़ी दूर से देखता है। नजरों को झुकाता है, तहतो सरा को देख लेता है, नजरों को उठाता है, अर्शे मुअल्ला को देख लेता है। कहा हुजूर मुरीद होने के लिए तेरा हिस्सा तो हिंदुस्तान में ही है। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में चला जा, आगे गौर करना। आ गए, आने के बाद का हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। बोले रह लो खिदमत में। वुजू के लिए पानी लाकर देने लगे।
वुजू के लिए पानी खिदमत कर रहे हैं। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजरे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8 साल, 9, 10 साल, 11, 12 साल हो गए, 12 साल। सर्दी की रात थी, अल्लाह अकबर, दिसंबर या जनवरी का महीना रहा होगा। तहज्जुद के लिए उठे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार एकाकी इरशाद फरमाया, बेटा फरीद इधर तो आओ। बोले हाँ हुजूर इरशाद फरमाइए। कहा लो ये पानी है, मिट्टी का लोटा, पहले मिट्टी के लोटे होते ना, मिट्टी का लोटा का ये पानी है, हमारे लिए वुजू के लिए थोड़ा गर्म करके ला दो। अल्लाह अकबर, तहज्जुद के वक्त कहाँ आग जल रही है, कहाँ तलाश करें, कहाँ से आग लाएं। अल्लाह अकबर, कहा पानी गर्म करके तो ला दो, वुजू के लिए ला दो। आज पीर अपने मुरीद से कह रहा है, अल्लाह अकबर, उठाया है लोटे को लिया है, चलने लगे हैं, तलाश करते हैं कहीं आग जलती मिल जाए, कोई लोग आग तापते मिल जाए, लेकिन दूर तक कहीं आग का नामो निशान न मिला। आगे बढ़ते चले गए। अल्लाह अकबर, प्यारे आका के दीवानों, एक ऐसा मकाम आया जहाँ रुक जाना ही काम आया। क्या देखा, एक घर के अंदर आग जल रही है और एक खातून है जो जाग रही है। सुभान अल्लाह, दरवाजे की कुंडी को बजा दिया, अंदर से आवाज आई, मंदक कबाब, कौन है दरवाजे पर? अना फरीद, मैं फरीद हूँ। बहन दरवाजा तो खोल। दरवाजे पर खातून ने कहा, इतनी रात में क्यों आया है, क्यों आया है इतनी रात में? कहा ये पानी लेकर के आया हूँ, तेरे घर में आग जलती देखी है, लिहाजा मेरे लिए, मैं अपने लिए नहीं आया, अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से आया हूँ, थोड़ा पानी गर्म कर देना। अल्लाह अकबर, आप इतनी रात में क्यों जाग रही हैं? कहती है नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए बेदार हुई हूँ। सुभान अल्लाह। कहा तो फिर पानी हमारे लिए भी गर्म कर दो। देखे औरत भी बड़ी होशियार है, इसने कहा अच्छा मोहब्बत करते हो? का बहुत मोहब्बत करता हूँ अपने पीर से। मोहब्बत न करता तो रात में आता क्यों? का अच्छा तो लाओ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? पानी तो मैं गर्म कर ही दूंगी, मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहती है? अगर मोहब्बत सच्ची है ना तो काम कर, पानी मैं गर्म करके दे देती हूँ, एक आंख निकाल कर तू मुझे दे दे। आजकल का अगर कोई होता तो जाता ही नहीं, और फिर अगर चला जाता और कोई आंख मांगता, अच्छा मैं कहा ना हो जाऊं? नहीं, कहा बोल आंख मुझे, पानी मुझसे ले। कहा ठीक है, पानी गर्म करके लाना और साथ साथ एक छुरी भी लेते आना। अल्लाह अकबर कबीरा, पानी गर्म करके दे दिया है, हाथ साथ छुरी लेकर वो औरत आ गई है, तश्त लेकर के आ गई है। आपने पानी लिया, छुरी को डाला, आंख का ढेला बाहर निकाला, औरत के तश्त में रख दिया, जा लेकर चली जा, रुमाल बांधा आंख पर और चले गए अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में। आपके मुरीदीन भी बैठे हैं, जाकर सलाम किया, हुजूर लो वुजू के लिए पानी लेकर के आ गया हूँ। आपने एक नजर पानी को देखा और एक नजर अपने मुरीद की आंख को देखा, देखकर बोले बेटा आंख में क्या हो गया? तो देखो झूठ नहीं बोला, अपने अंदाज से जवाब दिया। हुजूर वुजू कीजिए। बोले ना क्या हुआ आंख में? तो आपने कहा मेरी आंख आ गई है। वो दुख आई है, दुखाई को बोलते ना, आंख आ गई है। कहा मेरी आंख आ गई है। कहा बेटा सही बता क्या बात है? कहा आंख आ गई है। फिर तीसरी बार पूछा बेटा क्या हुआ? बोले आंख आ गई है। तो आप मुस्कुरा कर बोले फिर हटा दे रुमाल, रुमाल हटा, चल तेरी आंख आ गई है, रुमाल हटा। जब पीर ने ये कहा, पट्टी को खोल कर देखा तो आप फरमाते हैं जितनी रोशनी पहले थी उससे ज्यादा रोशनी आ गई है। अल्लाह अकबर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बाबा फरीद ने कहा जब दिल्ली के कुतुबुद्दीन का ये आलम है तो बगदाद के मुहीउद्दीन का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये है गौस के दीवानों, प्यारे आका के चाहने वालों, जिंदगी ऐसे गुजारो। याद रखना, अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत बोलो, किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो उसको नुकसान भी, किसी के लबों पर मुस्कुराहट नहीं ला सकते तो आंख में आंसू भी मतलब। याद रखो, मेरे गौस का पैगाम सुन लो। जब आप बाजार के एक रास्ते से जा रहे थे, आपने एक यहूदी को देखा था, वो जनाब वाला ऊंट बेच रहा था। मेरे गौस ने देखा क्या बेच रहा था? सुबह में 5,000 की कीमत लगाए पड़ा था, कोई खरीदार नहीं आया तो दोपहर में 3,000 कर दिया, शाम होते होते 2,000। जरूरत थी उसको, बेटी की शादी करनी थी। मेरे गौस ने पूछा क्या बेच रहे हो? कहा ऊंट बेच। कितने रुपए लोगे? बोला सुबह तो 5,000 लेकिन जरूरत तो कोई लेने नहीं आया तो 3,000 दोपहर किए, लेकिन अब मैं 2,000 में दे दूंगा। आप मुस्कुराए और आपने 5,000 निकाले और दिए यहूदी को। कहा लो। कहा साहब अब तो 2,000 है। आपने फरमाया मैं ऊंट खरीदने आया हूँ, तेरी मजबूरी खरीदने नहीं आया। आज हम क्या करते हैं? कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। किसी का बेटा अगर बीमार है तो सोचते हैं अब ये बेचेगा। बोलो
अब ये मोटरसाइकिल बेचेगा 40,000 कमा रहा, 30 में देगा, जरूरत है। बोलो, किसी को कोई परेशानी आ गई, मुकदमा आ गया, दिक्कत आ गई, बीमारी तूल पकड़ गई, प्लाट है बेचेगा। बोलो, ये हमारे कहते हैं गौस के गुलाम है यार, बेचेगा। जरूरत पड़ रही है इसको, लगा देते हैं ग्राहक, बेच दे। मेरे भाई, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठा। ना ना, अगर तेरा भाई है वो, अगर तू चाहता है मेरी जात से इसको फायदा पहुंच जाए, तो मेरे भाई मजबूरी का फायदा उठाकर उसका माल मत खरीद, बल्कि उसको अपने पास से पैसा दे दे, ले इलाज करा ले, पैसा तेरा सलामत रहेगा और जितने दिनों रहेगा अल्लाह सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। ये है ना, ये करो भाइयों। सर्दी आ रही है, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदो ना, तो 1000 के गर्म कपड़े खरीदो तो मत खरीदो, 700 के खरीद लो, 600 के खरीद लो। पड़ोस में कोई बेवा है, किसी के यतीम बच्चे, कोई गरीब है, उसको ले जाकर दे दे। ले सर्दी आती है, तेरे बच्चे के लिए जर्सी लेकर के आया, हाँ तेरे लिए लिहाफ लेकर आया हूँ, तू दे देगा। बेवा सर को झुकाकर हाथों को उठाकर दुआ मांग लेगी ना, तो परवरदिगार आलम तेरी जान भी सलामत रखेगा, तेरा माल भी सलामत रखेगा, तेरे बच्चे भी सलामत रहेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप तकरीर मौलाना अब्दुल वहाब साहब की समाअत करेंगे। जो मैंने बयान किया है बतकाज़ाए बशरियत सब क़त्ल लिसानी की बुनियाद पर, अगर खता सरदद हो गई हो तो मैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ें एक बार, ला इलाहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंज गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना ये जमाना झुकेगा खुद तुम्हारे सामने, तुम अपने रब की बारगाह में सर को झुकाना सीख लो। अस्सलाम वालेकुम।